देखिए दोस्तों, किस तरह से दरभंगा जिला के बहेरी का थाना अध्यक्ष सूरज गुप्ता वर्दी की आड़ में गुंडागर्दी करता है और किस तरह से वर्दी का रौब जमाता है और किस तरीके से गरीब लोगों को सताता है, झूठे केस में फंसाता है और निर्दोष को जेल भिजवाता है और रिश्वत खाता है और लोगों को तंग तबाह करता है। और दोस्तों, ऐसा हम नहीं कर रहे हैं। सूरज गुप्ता प्योर क्रिमिनल माइंडेड है, प्योर क्रिमिनल माइंडेड है, बहुत बड़ा सातिर है वो और बहुत बड़ा भ्रष्ट है वो। ऐसा देखिए, दर्जनों लोग हैं जो अलग अलग बिरादरी से आते हैं, अलग अलग समाज से आते हैं। इन सभी के साथ बहेरी के थाना अध्यक्ष के द्वारा अत्याचार किया गया है, तरपाया गया है, तंग किया गया है, तबाह किया गया है। और ये सारे लोग चीख चीख करके बोल रहे हैं कि बहेरी का थाना अध्यक्ष सूरज गुप्ता वर्दी पहनकर गुंडागर्दी करता है और एक नंबर का छटा हुआ गुंडा है और वर्दी की आड़ में, कानून की आड़ में आम लोगों को सताता है, तरपाता है। इन्हीं लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष कुमार है। क्या किया है आपके साथ सूरज गुप्ता बहेरी थाना? बहेरी थाना में आवेदन दिए 2 तारीख को, 2/7 को। उसके बाद जो है सो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं हमारे आवेदन के खिलाफ किए। वो कुछ नहीं किए वो, क्योंकि हमारे घर पर मारपीट हुआ था। हमने उनको बोला कि जो है सो सर हमारा देखिए ये इंजरी है, सब कुछ है। बोले कि ठीक है जांच कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं वो किए। और वो बोले कि जो है सो हम जांच कर रहे हैं। आवेदन गायब कर दिया आपका? हाँ, हमारा आवेदन जो है सो गायब हो गया। कोई उस आवेदन का पता नहीं चला जो क्या हुआ नहीं हुआ। तो फिर आप बोले ऊपर में नहीं कंप्लेन किया एसपी साहब को? एसपी साहब, डीएसपी साहब सबको आवेदन दिए। वो बोले कि ठीक है जांच करवा रहे हैं। सूरज गुप्ता को फिर नहीं बोले कि मेरा आवेदन क्या कर दिए? सूरज गुप्ता जी को बोले तो बोले वो पार्टी को बुलाए, दूसरे पार्टी को। अच्छा। वहाँ पर बैठ करके मिली भगत करके वो शराब कारोबारी है। अच्छा। और उनसे जो है सो अब पता नहीं वो क्या किए अपना, उसके हिसाब से अपना। फिर 27 तारीख को हमारे पूरे परिवार के खिलाफ पोस्को एक्ट का मामला दर्ज करके हमारे लड़के का जिंदगी बर्बाद कर दिए। मतलब आपके साथ मारपीट हुआ, उल्टे आप ही को फंसा दिए? जी, पोस्को लगा दिए? पोस्को लगा दिए, जबकि इंजूरी और सब कुछ दिए उनको कि सर देखिए। और पूरे पंचायत के लोग भी जानते हैं इस बात को। और वो मतलब मोटा मोटी बताइए, आपका आवेदन गायब कर दिया और उल्टा आपको फंसा दिए? जी जी। गए ना ऊपर में, बोले नहीं सबको? बोले उन सबको। तो बोले सर कि जो है जो एसपी साहब, डीएसपी साहब सबको आवेदन दिए। तो उन्होंने बोले कि जो ठीक है हम कार्रवाई कर रहे हैं। हुआ कार्रवाई? कुछ भी नहीं। कहाँ घर है आपका? हमारा भच्छी घर है। भच्छी घर है। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। संतोष कुमार जी के परिवार के साथ मारपीट हुआ, इंजूरी के साथ थाना पे गए, लेकिन इनका आवेदन गायब कर दिया। इनका आरोप है कि दूसरे पार्टी से जो शराब कारोबारी है उससे सूरज गुप्ता मिल करके इन्हीं को झूठे पोस्को एक्ट में फंसा दिया, इनके परिवार के लोगों को। बताइए कितना बड़ा अन्याय किया है। क्या नाम हुआ सर आपका? कुमुद रंजन। क्या किया है आपके साथ बहेरी थाना? हमारे साथ मारपीट हुआ था। 13 तारीख को आवेदन दिए, आवेदन पर सही समय से एफआईआर नहीं किया। तो मैं उच्च अधिकारी को फ़ोन किए, उसके आड़ में हमको बुला करके बोले कि एफआईआर पर साइन करने आओ 14 को। साइन करने के बहाने बुला करके हमारे साथ गाली गलौज किया और फर्जी मुकदमा 424-26 दर्ज कर दिया। जबकि मेरे साथ जिस आदमी से झंझट हुआ था उसके खिलाफ हम आवेदन दिए थे। मतलब आप आवेदन दिए, आपके आवेदन पे कार्रवाई नहीं किया? नहीं किया। उल्टा आप ही को फंसा दिया? हम ही को फंसा। कौन फंसा दिया? सूरज गुप्ता थाना अध्यक्ष। क्या फंसा दिया? फर्जी एफआईआर कर दिया कि सरकारी काम में बाधा डाला है, थाना पर आके हंगामा किया है। थाना पे तोड़फोड़ किया? तोड़फोड़ किया। तो किए थे थाना? नहीं, कुछ नहीं। वो हमको फोन करके बुलाए थे, मेरे पास कॉल डिटेल है, रिकॉर्डिंग है। अच्छा। और जिस आदमी के बारे में आरोप लगाए कि अंकित कुमार के साथ थाना परिसर में दुर्व्यवहार किया है, उसका भी कॉल रिकॉर्डिंग है। वो स्पष्ट बोली है ऐसा है कि नहीं, मेरे हम उस दिन थाना पर आए ही नहीं, तो मेरे साथ कुछ हुआ कहाँ। अच्छा, मतलब आप पीड़ित थे, आप ही को फंसा दिया? हम ही को फंसा। उसमें भी अपने से केस करके? अपने से केस। थाना अध्यक्ष। बताइए कितना बड़ा ये चीज हुआ कि ये आवेदन दिए और आवेदन के आलोक में कार्रवाई करना था, लेकिन वो कार्रवाई नहीं करके पता नहीं क्या क्या खाए क्या नहीं किए, इन्हीं पे केस कर दिया सूरज गुप्ता। और बताइए आरोप क्या लगा है कि थाना में घुस करके तोड़फोड़ कर दिया, फाइल फाड़ दिया। थाना में सीसीटीवी लगा रहता है, एक एक चीज रिकॉर्ड होता है, सारा साक्ष्य रहता है। साक्ष्य जारी करे सूरज गुप्ता। निर्दोष आदमी को जिसके आवेदन पे कार्रवाई करना था उसी को फंसा दिए और पूरी तरीके से इनको जेल भेजने का प्लान बना रहे हैं, तंग कर रहे हैं आपको। ये ना हाँ, पूरा टीम गठन कर दिया फोर्थ लेकर के अमित कुमार को। अच्छा। जो इसको जेल भेजो। अभी भी पुलिस गाड़ी बोले ना एसपी साहब लोग को आप? हम एसपी साहब को दे दिए हैं आवेदन। एसपी क्या बोले हैं वो लोग? अभी डाक के माध्यम से हम भेजे हैं। क्या नाम है आपका? कुमुद रंजन। कुमुद रंजन जी। कुमुद रंजन जी को थाना अध्यक्ष खुद से केस करके फंसा दिया कि थाना में तोड़फोड़ कर। जब बताइए थाना में एक आदमी जाकर के तोड़फोड़ कर सकता है तो बहेरी थाना क्षेत्र में कितना गुंडा मवाली है, उस सब थाना क्षेत्र में क्या उत्पात मचाएगा। एक थाना आपसे जब नहीं संभला, एक आदमी जाके इतने फोर्स के बीच आपका थाना तोड़ दिया आपके हिसाब से, तो क्षेत्र में आपका क्या संभलेगा। झूठा आरोप है, इनका कहना है। सीसीटीवी जांच कर लिया जाए। क्या नाम है आपका बताइए? देवन शर्मा। क्या हुआ है आपके साथ?
हमारे साथ हमने मतलब एक IFR का वो दिए, मतलब एप्लीकेशन दिया, उल्टा हमारे पर ही उन्होंने केस कर दिए। आप आवेदन दिए थाना में? हाँ। कौन चीज का आवेदन दिए थे? हमारे मतलब हमने एक जमीन लिए थे। जमीनी मामला था? हाँ, हाँ। उसमें सूरज गुप्ता क्या किए? हमने उनको मतलब अपना एक दिया आवेदन दिए, उल्टा मतलब केस हम पे ही करवा दिए। हमसे मतलब चाचा से भी करवा दिए, एक शशि कुमार है रामगंज का, उससे भी केस करवा दिए। दो केस करवा दिए? दो केस काहे करवा दिए? वो दलाल गांव में भी अभी भी हमको हम धमका रहा है, जो कि इससे क्या हुआ, अभी 2-4 केस और होगा तुम्हारा। काहे मतलब और आदमी जाता है उसके आवेदन पे केस करते हैं। आपसे क्या दुश्मनी था सूरज गुप्ता को? सूरज गुप्ता को उन्होंने पैसे देते हैं उनको। आपसे मांगा था पैसा? हमसे एक बार 12 बजे रात में हमको उठा लिया गया था। अच्छा। उठाने के बाद 112 वाले, उसमें हमसे 20,000 मांगा और हमको मारपीट करके हमसे मतलब धमकाया इतना, जो कि हमने 10,000 भी दिए। आपको मारा भी? हाँ। 10,000 रुपया घूस लिया? 10,000 कैसे लिया? कैश की ऑनलाइन लिया था? ऑनलाइन लिया था। क्या नाम है आपका? देवन शर्मा। देवन शर्मा जी है बहेरी थाना अध्यक्ष के। कहाँ घर है? रजखा। और बताइए 112 वाला ये जो है दरोगा उठाया इनको, 112 की गाड़ी में आपको मारा था ना? हाँ सर। हाँ, 112 की गाड़ी में इनको गुंडा की तरह मारा, उसके बाद ऑनलाइन 10,000 रुपया घूस ट्रांसफर करवा लिया। वो अधिकारी का नाम जानते हैं जो पैसा लिया था? नहीं, नाम नहीं जानते। नाम नहीं जानते, पहचानते हैं ना? हाँ। पहचानते हैं ना? हाँ, हाँ। और बताइए ऑनलाइन घूस लेता है बहेरी थाना का 112 का अधिकारी, और दो झूठा केस करवा देता है, इनके आवेदन को गायब करवा देता है। मेरा लड़का गांव में भी नहीं है, उनके ऊपर भी केस करवा दिया, सबके ऊपर, बीवी बच्चे सबके ऊपर। एसपी साहब के पास गए थे? हाँ, एक बार गए थे, हम दिए थे, वहाँ भी आवेदन, हुआ? उसका आज तक कोई मतलब हमें नहीं मिला है। और बताइए कितना गंभीर आरोप है। 112 का अधिकारी बहेरी थाना अध्यक्ष खुद घूस खाते हैं, दलाल रखते हैं, कमीशन लेते हैं, ऐसा आरोप है। 112 वाला काहे नहीं लेगा? क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्ण कुमार हुआ। आपके साथ क्या किए हैं सूरज गुप्ता? मेरे साथ ट्रक दुर्घटना हुआ था 25 अप्रैल को। वहीं आवेदन लिया लिखित रूप से, लेकिन आवेदन गायब कर, उसी आवेदन पर ट्रक मालिक से पैसा लेकर के 1.25 लाख से रुपया लेकर के छोड़ दिया, और 2 महीना तक FIR नहीं किया। बाद में DSP साहब के आदेश पर 1.25 लाख रुपया कौन लिया? सूरज कुमार गुप्ता जी लिए और गाड़ी को छोड़ दिए। अच्छा। FIR भी नहीं किए, छोड़ दिए। बाद में DSP साहब के आदेश पर FIR किए, और FIR के बाद अभी भिन्न भिन्न नंबर से कॉल करके मतलब कि फंसाने के लिए कॉल करते हैं और बोलते हैं कि आवेदन पर साइन करने के लिए। कौन करते हैं? कौन करवाते हैं फोन? सूरज कुमार गुप्ता जी कराते हैं, और एक नंबर जो जिनका नाम आता है वो है रमाकांत यादव, चौकीदार। अच्छा, चौकीदार के जरिए कॉल आता है? जी, और भी नंबर से कॉल आता है। इनका मामला जानते ही होंगे, अभी वायरल हुआ था। एक ट्रक से इनके गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, ट्रक सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, ट्रक ओवरलोड रहता है, लेकिन ट्रक पर कार्रवाई करने के बजाय 1.25 लाख रुपया का आरोप है, घूस लेकर के थाना अध्यक्ष ट्रक छोड़ देते हैं और इनके आवेदन को गायब कर देते हैं। और जब ये थाना पे जाते हैं तो इनको डराते धमकाते हैं, और अभी भी चौकीदार से इधर उधर से फ़ोन करके इनको थाना पे बुला रहे हैं। अब जैसे कुमुद रंजन जी को थाना पे बुला के थाना में तोड़फोड़ का आरोप लगा के जेल भेज दिए, ये केस कर दिए, इनको भी डर है, इनको भी फंसा देंगे। बताइए, एक से एक मामला है यहाँ पे। बताइए सारे लोग, क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार यादव। दिलीप यादव जी, क्या किया है थाना अध्यक्ष सूरज गुप्ता आपके साथ? सूरज गुप्ता ने ये किया जी सर, हम 7वां महीना में आवेदन दिए थे 7 तारीख को, 9वां महीना में केस लिखा, लड़की को जेल में रखा और लड़का के घर में रखा है। और जब हमको रोने लग गया 4 बच्चा लेके, जो सर हमको गाड़ी में बैठा कर ले चलिए कोर्ट में, लड़की से हमको पेपर दिलवा दीजिए, तो बोला तुम अपना गाड़ी से जाओ, इस गाड़ी में नहीं जाने देंगे, तुम जैसे मर्जी जाओ। जब कोर्ट में गए, रोशन कुमार को बोले, सर जब कोर्ट में आए जज साहब के सामने में, तो हमको बच्चा से मिलवाने दो, सबसे मिलने दो। बोला तुम्हारी गवाही हो गया, लड़की तुम्हारे पास नहीं रहेगा। आपकी लड़की का मामला था? नहीं, हमारी पत्नी हमारे भाई के साथ में रह रहा है 1.5 साल से। अच्छा, वो मामला था? जी सर। और उसमें आप ही को फंसा दिया? हमारे को फंसा रहा है। फंसा रहा है? हाँ जी। क्या बोल रहा है सूरज गुप्ता? जो तुमको रखना पड़ेगा। हम बोले हम फांसी खा के मर जाएंगे, मगर हम रखेंगे नहीं। आपको प्रताड़ित करता है? जी सर। फोन भी करता है? नहीं, वो फोन नहीं करता। क्या बोलता है सूरज गुप्ता, क्या बोलता है? खाली बस यही आवेदन दिलवाए थे, और हम उसके बाद में जब हमारा कहीं सुनवाई नहीं हुआ, जब हम जाके जो है कोर्ट में जाके केस किए हैं। थाना नहीं सुना आपका? नहीं जी, नहीं सुना। देखिए, इनका पारिवारिक मामला है, पत्नी का जो है सो भाई के साथ कुछ है, ऐसा बात है, उसमें इन्हीं को प्रताड़ित कर रहा है। और ये काहे रखेंगे भाई पत्नी को? पत्नी जब हाथ से चली गई, ऐसा बोल रहे हैं, आरोप है। 4 बच्चे लेके हम भटक रहे हैं, रन भटक रहे हैं। एसपी साहब के पास गए, कहीं सुनवाई नहीं हो रहा है। एसपी साहब तक गए, नहीं हुआ, और सूरज गुप्ता केस नहीं कर रहे हैं, और इन्हीं को बोल रहे हैं कि ऐसे रखो वैसे रखो, तंग कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? अरुण कुमार। अरुण कुमार जी, सूरज गुप्ता थाना अध्यक्ष, आपके साथ क्या किया है? मैंने आवेदन दिया, लेकिन मेरा कोई सुनवाई नहीं किया। अच्छा, हाँ सर। क्या आवेदन दिए थे? शत्रुघ्न महतो जो है सो मेरा जमीन को जबरदस्ती जबरन भराट कर रहा था सर। कितना जमीन है आपका? 2 कट्ठा 6 धुरा है। कितना उसका वैल्यू होगा मार्केट में?
2 करोड़ से ज़्यादा होगा। 2 करोड़ के ज्यादा का पुश्तैनी जमीन है आपका? नहीं सर, केवाला है। केवाला करवाए थे। शत्रुघ्न महतो हड़प लिया आपके जमीन जी, का? हड़प लिया है। हड़प लिया। आप थाना में आवेदन दिए, कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया। आपको भी कुछ बोला, फंसाया उसाया? हमको बोला जो 10,000 रुपया दो पहले। कौन बोला? कौन बोला? शत्रुघ्न महतो। अच्छा, और मैंने नहीं दिया। कौन चीज़ का पैसा देंगे? हम जमीन खरीदे हैं, सुपर खरीदे आपका हैं। जमीन कब्जा शत्रुघ्न ने किया हो? हाँ, तो शत्रुघ्न। थाना वाला क्या बोला जब बोले तो? थाना वाला को दिए आवेदन, एक भी को FIR कुछ नहीं किया आज तक। अच्छा। 15 से दे रहे हैं आवेदन, एक भी FIR नहीं किया। बोलता क्या है आपको? बोलता है ठीक है, हम जाते हैं, हम देख लेते हैं सिर्फ। अच्छा, आपको नहीं ना फंसाया झूठा केसर में? नहीं, हमको नहीं फंसा। जमीन आपके कब्जा में है आज? जमीन कब्जा में था पहले, लेकिन अभी नहीं है। शत्रुघ्न महतो कब्जा कर लिया? जी। शत्रुघ्न महतो जो कि बहुत सारे मामले में अभियुक्त है बहेरी थाना में, उसको बहेरी के थाना अध्यक्ष संरक्षण देते हैं, थाना पे बैठाते हैं, और जिनका जमीन कब्जा कर लिया है इनका सुनवाई नहीं करते हैं, इनके आवेदन पे केस दर्ज नहीं करते हैं, और ये भटक रहे हैं, तड़प रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम दिलीप कुमार यादव हुआ। क्या हुआ, क्या किया थाना अध्यक्ष? मेरे साथ बहेरी थाना में पदस्थापित रोशन कुमार बहुत ही भ्रष्ट अधिकारी है। वो हमारे सामने में गणेश मंडल चौकीदार के माध्यम से हम 10,000 रुपया लेकर आगंतुक कक्ष में जाकर और हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा दायर कर दिया। मतलब थाना के अंदर जो आगंतुक कक्ष होता है उसमें 10,000 ले लिया? 10,000 रोशन कुमार लिया? रोशन कुमार, और हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज। हम गए थे वहाँ न्याय के लिए। एक मेरा गाड़ी को जबरदस्ती अर्जुन मंडल, यही ठाटोपुर का है, वो जबरदस्ती पकड़ कर जब्त कर लिया और हमारे साथ मारपीट किया। और इससे हम पीड़ित होकर हम थाना अध्यक्ष के पास गए कि हमको न्याय दिलाए, हमको गाड़ी दिलवाए, और यह करने के लिए गए तो वो हमको बैठा लिया और बैठा कर बोला ठीक है करवाते कर। अब बैठा कर शाम तक नहीं हमको गाड़ी दिलवाया, और जब हम बोले नहीं अब नहीं आप FIR कीजिए, तो FIR जब उसको बोले करने के लिए तो FIR किया, तब मेरा तो FIR कर दिया, चट उनको भी बुलाकर 10,000 रुपया लेकर मेरे ऊपर फर्जी FIR कर दिया। हमसे बोला गया था जेलों भेजा आपको? नहीं, जेल हमको नहीं, हमसे बोला गया था आप 10,000 रुपया दो। कौन बोला था? वो रोशन कुमार। रोशन कुमार ऐसा है बहरी था ना? हाँ। अच्छा अच्छा। तब हम उनको नहीं दिए, तो अगला पार्टी को बुलाकर वो 10,000 रुपया लेकर, और क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार। कहाँ घर है आपका? मेरा घर सिंगिया हुआ। सिंगिया, माहे सिंगिया? जी जी। देखिए दिलीप कुमार जी हैं यादव जी, और इनका बहेरी थाना अध्यक्ष में गाड़ी में कोई घटना किया, ये आवेदन दिए, इनसे 10,000 रुपया मांगा केस दर्ज करने के एवज में, और ये जब 10,000 नहीं दिए दोस्तों, तो दूसरे पार्टी को जो आरोपी था जो घटना किया उसको बुला करके इनके ऊपर ही केस कर दिए। रोशन कुमार इनसे थाना में घूस मांगा और दूसरे पार्टी से थाना के आगंतुक कक्ष में 10,000 रुपया घूस ले लिया। सारा संगीन मामला है, और दोस्तों ये कुछ मामला है जो आज आप देख रहे हैं। न जाने ऐसे ऐसे कितने लोगों को रोशन कुमार गुप्ता, ये सूरज कुमार गुप्ता और रोशन कुमार के द्वारा तरपाया गया है, और ऐसे ही पीड़ितों के लिए आज दोस्तों यहाँ पे एक बैठक रखा गया है, मुहिम चलाया गया है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे रविंद्रनाथ सिंह चिंटू सिंह के द्वारा आज यहाँ पे एक हल्ला बोल कार्यक्रम है, और यहाँ पे लोगों को बुला करके सारे लोगों का यहाँ पे देखिए फाइल इकट्ठा किया गया है, और आने वाले कुछ समय के बाद ये SSP ऑफिस पे धरना पे बैठने वाले हैं। इनसे बात करते हैं कि किस तरह से ये लोगों को न्याय दिलाएंगे, किस तरह से सूरज गुप्ता को थाना अध्यक्ष के पद पर से हटवाएंगे, और किस तरह से सूरज कुमार गुप्ता के इस अपराध पे लगाम लगवाएंगे, और किस तरह से सूरज कुमार गुप्ता को जेल भेजवाएंगे, और रोशन कुमार को इस तरह से गैरकानूनी काम करने से रोकेंगे। इन्हीं से बात करते हैं, किस तरह से न्याय दिलवाइएगा इन लोगों को, बताइए। जितने भी मामला है सभी गंभीर मामला है। आपने देखा कि किस प्रकार किसी के पत्नी के साथ, किसी के मां के साथ मारपीट किया गया, इंजूरी है। 2/7/2025 को एप्लीकेशन देता है संतोष लाल देव, और उसके आवेदन को सूरज गुप्ता गायब कर देते हैं, और एक शराब कारोबारी के साथ जिसका उनका संबंध रहता है, जो अवैध शराब का कारोबार करता है, उसके साथ मिलकर फर्जी पास्को एक्ट 20 दिनों के बाद कर देता है। तो इस तरह की घटना और निर्दोष को जो फंसाने का इनका जो शुरू से रहा है, वह एक एक राज अब खुल रहा है। अभी वो देखा मामला, उसके बाद अपने ट्रक वाले मामले में आपने देखा, उन्होंने कहा कि मुझे जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है तो तुम चौकीदार को कैसे नियुक्त किया था, कैसे पैसा लेकर ट्रक को छोड़ा? चलिए उसको भी छोड़िए। शत्रुघ्न महतो पर बहेरी थाना कांड संख्या 126-26 दर्ज है, 521/2025 दर्ज है, जिसको जो है लोग लिपापोती करने का और गलत अनुसंधान करने का काम किया। 191/25 जो घटना सत्य करते हुए सबके गिरफ्तारी का आदेश है, लेकिन अभियुक्तों को वह संरक्षण दे रहा है। और वह आदमी भूमाफिया
थाना पे बैठ रहा है। और अपराधी जो अभियुक्त है कांड का नॉन अवेलेबल सेक्शन का, वो थाना पर बैठता है और उसके पीठी पर हाथ देकर मुझे मेरे बच्चे को मरवा देने का धमकी दिया। जब अभी एक ज़मीन कब्जा का न्यूज़ चला तो रमन झा जी पत्रकार को भी जो है उसने धमकी दे दिया, दिलवाया गया। और ये थाना अध्यक्ष सूरज गुप्ता और एसआई रोशन कुमार के संरक्षण में ऐसा किया गया है। ये जो अभी आप मीटिंग में बोल रहे थे कि ये गुंडा है, ये गुंडा है, इस चीज़ को कैसे जस्टिफाई कीजिएगा कि वर्दी में गुंडा है? वर्दी में कैसे गुंडा है बता देते हैं। कुमुदराम को बुला लिया थाने पर कि दस्तखत करने आइए। सबसे पहले तो किसी थाने में सरिस्ता का काम चौकीदार नहीं कर सकता है, मुंशी का काम चौकीदार नहीं कर सकता है, वो अवैध है। अवैध रूप से चौकीदार को रखे हुए हैं और चौकीदार के माध्यम से फ़ोन करवाता है और कहता है आके दस्तखत कर दो एफआईआर पर। और वो पार्टी कहता है नहीं हम अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन अंदर बुला लेता है। बुलाने के बाद देखिए उसको जो फंसा देता है कि अरे हमने साथ मारपीट किया, पेपर फाड़ दिया। हम लोग को भी अंदर बुला रहा है। हाँ देखिए कितना शातिर है। अच्छा एक चीज़ बताइए, आप स्पष्ट रूप से बोल सकते हैं कि सूरज गुप्ता बहेरी थाना अध्यक्ष गुंडा है? सूरज गुप्ता प्योर क्रिमिनल माइंडेड है, प्योर क्रिमिनल माइंडेड है, बहुत बड़ा शातिर है वो और बहुत बड़ा भ्रष्ट है वो। और मुझे आज एक सीनियर आईपीएस ने बताया, मैं धन्यवाद देता हूँ, बहुत ऑनेस्ट है आईपीएस। इस पर तो हम कार्रवाई कर रहे थे, ये तो फंसिए गए आपके चक्कर में, बहुत अच्छा काम किए हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए, जैसे कि इतना दिन से आप बात उठा रहे हैं सोशल मीडिया से, आवेदन से, वरीय अधिकारी के यहाँ, अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ, क्या मान के चले कि कब तक सूरज गुप्ता पे कार्रवाई होने की उम्मीद है? देखिए जितने मामले को मैंने लिखित रूप से एसएसपी साहब को दिया है, एसएसपी साहब ने एसडीपीओ बेनीपुर को जांच का निर्देश दिया है, उनके द्वारा बुलाया गया था, मैं गया था और निष्पक्ष जांच नहीं होती है। मेरे पास साक्ष्य मौजूद है और 14 जुलाई से पहले कार्रवाई नहीं होती है। तो हम लोग संवैधानिक स्तर पर लोकतंत्र के हिसाब से एसएसपी कार्यालय के समक्ष 14 जुलाई को धरना पर, अनिश्चितकालीन अनशन पर, पहले तो हम धरना पर शुरू, भूख हड़ताल पे, आमरण अनशन पर बैठेंगे। आमरण अनशन पर आप 14 तारीख से दरभंगा एसएसपी के कार्यालय पे बैठिएगा? हाँ एकदम बैठेंगे, बैठ जाइएगा एकदम और जब तक कार्रवाई नहीं होगा सूरज गुप्ता थाना अध्यक्ष पे, तब तक आप भूखे प्यासे अपना प्राण त्याग दीजिए। हाँ जब तक कार्रवाई नहीं होती है ऐसे क्रिमिनल माइंडेड थाना अध्यक्ष और एसआई रोशन कुमार के क्रियाकलापों पर जांच नहीं होती है और इस पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक हम अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठेंगे। यह चिंटू सिंह का वादा है। और देखिए आज करीब 14-15 दिन का समय है, 15 दिन ये समय दिए हैं कि विभागीय कार्रवाई कर दे। गरीब लोगों को जो फंसाया है, तरपाया है, धमकी दिया है, तंग किया है, जमीन कब्जा किया है, निर्दोष को जेल भेजा है, पोस्को लगाया है, थाना में तोड़फोड़ का आरोप लगाया है, सूरज गुप्ता पे, रोशन कुमार पे कार्रवाई कर दे, नहीं तो आने वाले 14 तारीख से क्या? हाँ आने वाले 14 जुलाई से अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठेंगे। अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर वो सारे पीड़ित के साथ बैठेंगे जिसके भी साथ रोशन गुप्ता के द्वारा अन्याय किया गया है, उसी का आज बिगुल फूका गया है। इसी बात के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद।